हेलो एवरीवन, आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जाएंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन में ऑपरेटिंग साइकिल पूछा है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? तो वर्किंग कैपिटल में जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है ये क्रूशियल रोल प्ले करेगा। अब वो कैसे करेगा? तो हमारे पास क्या होता है, रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट से हम लोग हमारे बिजनेस को शुरुआत करेंगे, फिर डेटर से हम लोग पेमेंट रिलीज करेंगे। तो रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट से लेकर डेटर से पेमेंट आने तक जितने भी डेज आपके इन्वॉल्व होते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल में, उन डेज को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। फिर से एक बात सुनिएगा, रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट से लेकर डेटर से पेमेंट रिलीज होने तक जितने भी डेज तक हमारा जो अमाउंट है वो स्टक रहता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग साइकिल। तो बेसिकली जो हमारे पास ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला होगा वो होगा ऑपरेटिंग साइकिल। ध्यान रखिएगा, ये जो हमेशा आएगा ये हमेशा हमारे पास आएगा डेज में। तो ये जो आंसर आएगा ये हमेशा हमारे पास आएगा डेज में। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो रॉ मटेरियल लिया, फिर इसमें आपने फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और डेटर्स को आपने प्लस किया। मतलब जहां जहां पर आपके डेज तक आपके पास क्या होता था, अमाउंट स्टक होता था, उतने डेज को आपने क्या कर लिया? एडिशन कर लिया। जैसे रॉ मटेरियल में कुछ डेज आपके लगे होंगे, फिनिश गुड्स में कुछ डेज लगे होंगे, फिर वर्क इन प्रोग्रेस में होंगे, फिर डेटर से पेमेंट रिलीज होने तक होगा। इन सबको आप लोग क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, क्योंकि इतने डेज तक हमारा जो अमाउंट है वो क्या रहता है? स्टक रहता है। इसमें से आप एक माइनस कर देंगे क्रेडिटर वाला पार्ट, क्योंकि वो हमें क्या मिला है? बेनिफिट मिला है। तो हम लोग बेसिकली ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए क्या करेंगे? इन चारों को प्लस कर देंगे, और जो क्रेडिटर ने हमें जो क्या किया है, अलाउंस दिया है टाइम का, उसे हम लोग क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा कि रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट से लेकर डेटर से पेमेंट रिलीज होने तक जितने भी डेज हमारे पास इन्वॉल्व होंगे वो मिलके क्या बना देगा? आपका ऑपरेटिंग साइकिल। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हर एक पार्ट के लिए आपके पास डिफरेंट फॉर्मूले होंगे। अगर आप एक फॉर्मूला अच्छे से याद रख लेते हैं तो बाकी आप इजीली याद कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अब हम शुरुआत करते हैं रॉ मटेरियल से। तो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? रॉ मटेरियल के लिए। तो इसका फॉर्मूला होगा रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। तो देखिए, इसमें हमको कुछ नहीं करना है बहुत ज्यादा। इसमें हमें ये देखना है कि कितने समय तक हमारे पास क्या रहता है, जो रॉ मटेरियल है वो स्टॉक में रहने वाला है। अब इसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए? तो यहां पे आएगा आपके पास एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और अपॉन में क्या आ जाएगा? एवरेज डेली कंजम्पशन। कि पहले तो आपने स्टॉक लिख लिया, फिर आपने देखा आप कितना कंज्यूम कर पाते हैं, और जब आप क्या करेंगे? स्टॉक में कंजम्पशन का डिवाइड कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने समय तक आपने जो रॉ मटेरियल है उसको होल्ड करके रखा है। सेकेंड, अब हम निकाल लेते हैं वर्क इन प्रोग्रेस के लिए। तो सेकेंड वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा? वर्क इन प्रोग्रेस, या जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन टाइम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जन टाइम। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? अगेन जो ऊपर वाला पार्ट है न्यूमरेटर वाला वो लगभग सेम रहेगा। यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास? एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और अपॉन में क्या आ जाएगा? जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आ जाएगा। तो एवरेज डेली प्रोडक्शन कॉस्ट। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए, अब हम फिनिश गुड्स वाले पार्ट पे आएंगे। तो थर्ड वाला जो होगा वो होगा आपके पास फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स इन स्टॉक, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड ही नाम दे देते हैं हमको। तो हम यहाँ पे फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड ही नाम दे देते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास? एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ सेल्स। कि जितना भी आपने सेल किया है उसकी आपके लिए जो कॉस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जो आपने सेल किया है उसकी आपके लिए जो कॉस्ट है बीइंग अ बिजनेस, वो यहाँ पे आ जाएगी आपके पास। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपके पास। फिर इसके बाद फोर्थ वाले पे आ जाएंगे हम लोग। तो ये आएगा आपके पास बी,
इसे हम लोग बोलते हैं डेटर्स कलेक्शन पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? डेटर्स कलेक्शन पीरियड। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो ऊपर अगेन आ जाएगा आपके पास एवरेज डेटर्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास? एवरेज डेली, यहां पे हो जाएगा क्रेडिट सेल्स। तो पर डे जितना आप क्या करेंगे, क्रेडिट सेल्स करेंगे, वो यहां पे आ जाएगा। फाइनल वाला फॉर्मूला आपके पास होगा क्रेडिटर्स अलाउड पीरियड, कि उन्होंने हमें कितना क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है। इसका फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? एवरेज क्रेडिटर्स अपॉन में आपके पास आ जाएगा एवरेज डेली क्रेडिट परचेज। बस इन बेसिक फॉर्मूले का यूज करके हम लोग यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज को क्या कर लेंगे? डिराइव कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट से। क्या देके रखा है यहाँ पे? एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन में क्या हो जाएगा? एवरेज डेली कंजम्पशन। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए चले जाते हैं। तो सबसे जो पहला होगा वो क्या होगा आपके पास? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। बहुत आसान है। इसके लिए क्या करेंगे? एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग ईयर कितना है? 1,80,000। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना हो गया? 1,80,000। अब हमें क्या देके रखा है? एवरेज डेली कंजम्पशन। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एवरेज डेली कंजम्पशन कहीं पे गिवन है क्या हमें क्वेश्चन में? तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है? क्रेडिटर्स का बैलेंस गिवन है, और उन्होंने जो हमें डेज अलाउ किए हैं वो गिवन है। अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? एवरेज डेली कंजम्पशन निकालेंगे। क्या करेंगे? तो जितना हमारे पास बैलेंस होता है, तो बैलेंस के लिए हमारे पास क्या होगा? एवरेज बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, क्योंकि जो क्रेडिटर का बैलेंस है वो किससे एसोसिएट होगा? आपके पास रॉ मटेरियल से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? एवरेज क्रेडिटर बैलेंस। तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने समय तक हमारे पास हम लोग रॉ मटेरियल रखते हैं। तो जो बैलेंस देके रखा है वो कितना है? 1,20,000 का। और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास? सप्लायर अलाउड पीरियड, कि उन्होंने हमें कितने समय तक यूज करने का बोला है। तो ये क्या आ जाएगा? सप्लायर्स अलाउड पीरियड। तो उन्होंने जो हमें समय दिया है वो कितने डेज का है? 100 डेज का। एवरेज स्टॉक हमारे पास गिवन है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट पीरियड जो अलाउड है उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो एवरेज डेली कंजम्पशन आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1200 यूनिट्स का। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एवरेज डेली कंजम्पशन निकाल दिया, और वो कितने का आ गया है आपके पास? 1200 का। अब हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए जब हम लोग यहाँ पे 1,80,000 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 1200 से, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 150। जैसा आपको बोला था कि यहाँ पे जो भी आंसर आएंगे वो सब कहाँ पे आएंगे? डेज में। तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड आ गया है वो कितने डेज आ गया है? 150 डेज। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस वाले पार्ट पे आते हैं। ये वाला पार्ट हमने यूज कर लिया। अब एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना देके रखा था? 1 लाख का। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 1 लाख। अब इसमें हम लोग किसका डिवाइड कर देते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट का। तो देखिए ये जो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स देके रखा है यही हमारे लिए कौन सी कॉस्ट हो जाएगी? प्रोडक्शन कॉस्ट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब आपके पास क्या होते हैं? सेलिंग या अदर एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, तो उस सर्कमस्टांसेस में आपके पास क्या होगा? जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और जो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स है वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अदर एक्सपेंसेस नहीं गिवन है, इसलिए जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और हमारे पास जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स होगा वो क्या होगा? सेम होगा। अगर हमारे पास एडमिन एक्सपेंसेस वगैरह गिवन होते हैं तो नंबर्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमारे लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 1800 का, तो 1 लाख
डिवाइड बाय जब आप 1800 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 55.55। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 56 डेज। तो जो हमारे पास यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस का कन्वर्जन पीरियड आ गया है वो कितने डेज आ गया है, 56 डेज का। अब फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड के लिए आते हैं। फिनिश गुड्स का स्टॉक देके रखा है हमारे पास 54,000 का। अगेन जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 1800। आपने यहाँ पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, तो 54,000 को जब हम 1800 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 30 डेज। आई होप यहां तक क्लियर होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग डेटर कलेक्शन पीरियड पे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो एवरेज बैलेंस देके रखा है डेटर्स का वो कितना देके रखा है, 1,50,000। तो एवरेज डेटर्स के प्लेस पे हो गया हमारे पास 1,50,000। डेली जो सेल्स देके रखी है वो 2,000 है, क्योंकि हमारे पास ऐसा मेंशन नहीं है कि कितना हमने क्रेडिट सेल्स किया है, कितना हमने कैश सेल्स किया है। तो पूरी की पूरी सेल्स को हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, क्रेडिट सेल्स 1,50,000 में। अब हम लोग डिवाइड कर देंगे 2,000 का। तो जो हमारे पास आंसर आ गया है वो आ गया है 75 डेज। देखिए आप, इसके बाद क्वेश्चन में जो क्रेडिटर का अलाउड पीरियड था वो ऑलरेडी गिवन था। तो वो जो गिवन था वो था हमारे पास 100 डेज का। तो 100 डेज हो गया। जितने भी डेटा सेट्स की जरूरत थी हमने सब कैलकुलेट कर लिया। यहीं पे ही वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग। तो रॉ मटेरियल के लिए हमारे पास कितने डेज आ जाएंगे, 150। तो ये हुआ 150। इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस के लिए जो डेज है हमारे पास वो कितने हैं, 56। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस का हुआ 56। इसके बाद तो देखिए रॉ मटेरियल में हम लोगों ने लिख लिया 150 डेज। इसके बाद फिनिश गुड्स के लिए जो डेज दिए हैं वो है हमारे पास 30। वर्क इन प्रोग्रेस के लिए हो गए आपके पास 56। जो डेटर्स का कलेक्शन पीरियड था वो था 75 डेज का। और इसमें क्रेडिटर वाले 100 को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 150 प्लस हमारे पास 30, 56 एंड 75। इसमें से जब हम 100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग साइकिल आ गई है वो आ जाएगी हमारे पास 211 डेज। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑपरेटिंग साइकिल आ गई है वो कितने डेज की आ गई है, 211 डेज। और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।